टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीटेट का। जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसका एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपकी दिसंबर में आपका पेपर होगा। इसकी जो एग्ज़ाम्स हैं आपके वो दिसंबर में होंगे। तो इसके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करके वो सुपर टेट में, या तो आप केवीएस की बात करें या फिर एनवीएस की बात करें या फिर आप DSSB की बात करें, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, रीट का जो सुपर टेट होता है उसमें, या कोई भी अदर एग्ज़ाम है अदर स्टेट का, वहाँ पर जाना चाहते हैं, सहायक अध्यापक के पद पर चयनित होना चाहते हैं। तो आप सभी को बता दें, आप सभी भावी अध्यापकों को बता दें, भविष्य के अंदर बनने वाले अध्यापकों को बता दें, अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाकर आप सीटेट के लिए नहीं जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, सीटेट का जो पेपर आता है उसमें 90% चीज़ें रिपीटेड होती हैं, मतलब कुछ पिछला ही सब कुछ होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक और पेपर लेके आए हैं जो कि प्राइमरी लेवल का है। ये क्वेश्चंस जो हैं प्राइमरी लेवल में पूछे गए थे और देख लेते हैं ये क्वेश्चंस किस प्रकार थे। अभी तक मैंने आपको 15 पेपर सॉल्व करा दिए हैं मैथ के, जो कि मैथ जो आता है वो 30 मार्क्स का आता है। उसमें से 16-17 क्वेश्चन जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं उनकी मैंने 15 वीडियोस आपको करा दी हैं। बाकी जो क्लासेस हैं आपको पर डे मिल रही हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस भी मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। समय न गवाते हुए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सीटेट की जो रेस्पॉन्स की है उसी से मैं आपके लिए इन सवालों को लेकर आया हूँ। तो ये रेस्पॉन्स की के ही क्वेश्चन हैं, क्लियर है। तो ऑफिशियल क्वेश्चन है, सारे के सारे 100% रियल क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, देखिए यहाँ पर आप देख भी सकते हो, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन टाइप, MCQ, ये सब वहीं से लिया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित पैटर्न को पढ़िए। पैटर्न है 9 गुणे 9 प्लस 7 बराबर 88, 9 गुणे 8 प्लस 9 गुणे 8 98 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 6 इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर देखिए ये जो पैटर्न चल रहा है, इधर चल रहा है 7 6 5, तो ऐसे चल रहा है 7 6, ठीक है, 5 4 और ये आएगा 3 तक। इधर अगर हम बात करते हैं तो 9 मल्टीप्लाई 9 चल रहा है, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 8 चल रहा है, 98 मल्टीप्लाई 9 चल रहा है, ठीक है, प्लस में ये फिर 987 मल्टीप्लाई बाई ये जो चल रहा है 98 मल्टीप्लाई बाई 987, फिर आएगा 9876 आएगा, फिर इसके बाद आएगा 98765 वाला आएगा 3 के साथ। तो आपसे ये वाला पूछा है 635, क्लियर है। देखिए यहाँ 99 के 2 डिजिट हैं तो 88, 989 3 डिजिट हैं तो 888, 9879 है तो 4 डिजिट है। यहाँ पर देख लीजिए 98765 कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। तो 8 के कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 ही आपके क्या आएंगे, 8 के डिजिट आएंगे। यहाँ पर देखते हैं तो 3 और 3 6, 8 हैं, 6 हैं, गलत हो गया। यहाँ पर तो 5 से बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी 5 से ज़्यादा है, इसमें तो 9 डिजिट भी आ गया, वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, 88888 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई तालिका में एक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहन दिए गए हैं। मतलब स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहन आपका दिए गए हैं। तो साइकिल से जितने भी विद्यार्थी स्कूल जाते हैं उसका 1/5 भाग साइकिल से जाते हैं, निजी वाहन से 1/4 भाग जाते हैं, स्कूल बस से 1/3 जाते हैं और पैदल से इसमें से लगभग 1/5 भाग जाते हैं। यदि बचे हुए 13 विद्यार्थी किसी अन्य वाहन का प्रयोग करते हैं तो कितने बच्चे स्कूल आने के लिए बस का प्रयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। देखिए इसको सीधा सीधा समझिएगा। ये हो गया x/5, ये हो जाएगा x/5, ये हो जाएगा x/4, ये हो जाएगा x/3 और ये हो जाएगा x/5। क्लियर है। तो टोटल मान लेते हैं हम x थे, उसका कितने नहीं गए, साइकिल से x/5 माइनस x/4 निजी वाहन से, x/3
स्कूल बस से, और x बटा 5 ये आएगा आपका, किससे आएगा ये, पैदल से। टोटल कितने बचे, तो बचे वाले हैं आपके 13 बचे, तो इस 13 को यहाँ छाप देंगे। इसके नीचे 1 एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 5 4 3 5 का, तो 5 4 3 का 5 का आएगा 5 चौके 20, 20 तिया 60 आएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा 60x माइनस 5 से 12 पंजे 60, तो 12x। ये हो जाएगा आपका 4 से 15 चौके 60, तो 15x। ये हो जाएगा 3 से 20, 20 तिया x, 20 तिया 60, और ये हो जाएगा 12 पंजे 60 यानी कि 12x। अब इसको चेक करते हैं, देखिए 12 और 12 24, 12 और 12 24, 24 और 15 ये हो जाएगा आपका 39, 39 और 20 कितना हो जाएगा 59, कितना हो जाएगा 59x हो जाएगा। एक बार फिर दोबारा से करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, देखिए x माइनस x बटे 5, आज तो हाथ ही नहीं चल रहा है, x बटा 4, x बटा 3, x बटा 5 बराबर में 13। क्लियर है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा एलसीएम, तो ये 60x तो ये बन रहा है, माइनस 12 पंजे 60, तो 12x ये बन रहा है, माइनस 15 चौके 60, तो 15x ये बन रहा है, माइनस 20 दिया 60, तो 20x ये बन रहा है, और 15 चौक ये बनेगा आपका 12 पंजे 60 यानी कि 12x ये बनेगा, बराबर में कितना है 13। तो 12 और 12 24, 24 और 20 44 और 15 59, 60x में से 59x जाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, तो x बटे 60 बराबर 13। कितना आया, x बटे 60 बराबर 13। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 गुणे 13, तो कितना आ जाएगा 0, ये आएगा आपका 13 पंजे 65, 13 छक्के 78। तो कितने बच्चे स्कूल जाने के लिए बस का प्रयोग करते हैं, तो 780 बच्चे थे टोटल स्कूल के, उसमें से बस का प्रयोग करते हैं 1/3, तो 1/3 का इसमें गुणा कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, 0। 260 कैंडिडेट 260 जो स्टूडेंट है वो किसका प्रयोग करते हैं, बस का प्रयोग करते हैं। 156 गलत होगा, 280 गलत होगा, 780 गलत होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 260 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विशेषताओं वाली गुप्त संख्या को ढूंढिए। आपको गुप्त संख्या का पता लगाना है, आखिरकार कौन सी संख्या गुप्त है। उसमें 3 अंक हैं, डिजिट की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ये बता दिया। वह 2, 3 और 7 से विभाजित हो सकती है लेकिन 5 से नहीं होगी, यानी कि लास्ट वाली डिजिट ना तो 0 होगी ना 5 होगी। तो देखिए 5 से डिविजिबल ये है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता, हटा दीजिए। 2, 3 7 से विभाजित हो सकती है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए ये 2 से विभाजित नहीं हो सकती, तो ये भी आपका ऑप्शन हट गया। अब 2 से ये विभाजित हो सकती है, ये हो सकती है। 3 से चेक करते हैं, तो ये 3 से विभाजित हो सकती है, ये भी हो सकती है। 7 से चेक करते हैं, 7 एकन 7, बचेंगे कितने 6, 7 9 63 होते हैं, तो ये वाली 7 से विभाजित नहीं होगी। बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन 462। आपको सवाल को आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन से ही सवाल का आंसर ले आए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 462 इस सवाल का सही जवाब है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग बराबर है। 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग यानी कि 2/5, तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, और 2/5वां का मतलब 2/5। 5 से कैंसिल आउट करिए, 5 दूनी 10, 200। 2 का गुणा 200 से करेंगे तो कितना आएगा, 400 मीटर। बस आपसे यही तो पूछा था कि 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग कितना होगा, तो 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग 400 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, थर्ड वाला 500 मीटर गलत है, 450 मीटर गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, 400 मीटर इस सवाल का सही जवाब है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,351 और 3,255 में 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या है। ये बात समझिएगा।
25,351 और 3255 में 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का योग है। तो 2551 में सभी 5 के, तो 25,351, ठीक है। तो इसके सभी अंकित मान, तो अंकित मान ये होगा 5351 ही होगा, और इस 5 का अंकित मान ये होगा 51। क्लियर है। इसका स्थानीय मान भी चेक कर लेते हैं। ये तो अंकित मान हो गया। और 3255, ये 3255 है, 3255, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आएगा 5, और इसका स्थानीय मान आएगा तो 50, यानी कि ये 55 निकल रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर देखें तो 23,351 और 3255 में 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा? अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा? तो यहाँ पर हमने क्या निकाला? स्थानीय मान निकाला, और अंकित मान इसका क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन इसमें से आंसर मैच कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑप्शन के अंदर लोचा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपका आंसर आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लोरा की फिशिंग कंपनी हर महीने 9,000 किलो ताज़ी मछली पकड़ती है। ताज़ी मछली का विक्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलो है। सूखी मछली का विक्रय मूल्य 120 रुपये प्रति किलो है। लेकिन जब ताज़ी मछली सूख जाती है तो इसका वजन 1/3 रह जाता है। यदि फ्लोरा सूखी मछली बेचती तो उसे ताज़ी मछली बेचने से कितने पैसे अधिक मिलेंगे? इस बात को समझिए। अगर वो 9,000 रुपये किलो से 9,000 रुपये किलो से ताज़ी मछली बेचती है तो 30 रुपये के हिसाब से बेचेगी। तो 9 तिया 27, यानी कि 27,000 रुपये की वो इसको क्या कर देगी? ताज़ी मछली बेच देगी। ये हो गई ताज़ी। ठीक है सरकार। अब सूखी की बात करें, सूखी की मछली की बात करें तो सूखी मछली का वजन कितना रह जाता है? 1/3 रह जाता है। यानी कि 9,000 का 1/3 कितना होगा? 3,000 होगा। ठीक है। और 120 रुपये किलो बेचेगी पर इसको। तो जीरो कितनी आएंगे? जीरो आएंगे, देखिए यहाँ पर 4 जीरो थी, 1 जीरो हम भूल गए, यहाँ पर लगाइए। 4 जीरो यहाँ आएंगे, 1 2 3 4, और 12 का 3 से करेंगे 36। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,70,000 रुपये की तो यहाँ बिकेंगी। और 3,60,000 की इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,60,000 की यहाँ बिकेंगी। तो कितना फ़र्क आएगा? कितने पैसे अधिक मिलेंगे? तो इसमें बात करें तो इसमें 60,000 यहाँ और 2,70,000 ये हैं। तो 30,000 यहाँ पर 40 और 30, 70,000 रुपये ज़्यादा मिलने चाहिए। कितने मिलने चाहिए? 70,000 रुपये यहाँ पर ज़्यादा मिलने चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए एक बार समझिए, ये उसके वजन का 1/3 रह जाती है। फ्लोरा सूखी मछली बेचती है, ठीक है सरकार। तो ताज़ी मछली थी 9,000 किलो, उसका 1/3 3,000 हो जाएंगे। 3,000 को 120 रुपये किलो के हिसाब से बेची है। तो 4 जीरो, 12 तिया 36, 3,60,000 रुपये, और ये बनेंगे 9 तिया 27, 2,70,000 रुपये। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2,70,000 से 30,000 वो, और 3,60,000 से 60,000 ये, तो 90,000 बनेंगे। सॉरी 90,000 बनेंगे। तो 90,000 रुपये कौन सा ऑप्शन होगा? 90,000 चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90,000 रुपये इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां हैं और शेष भाग लड़के हैं। देखिए कोई स्कूल है और स्कूल का 4/7 भाग लड़कियां हैं। तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए मैं बता देता हूँ, जी फॉर गर्ल्स 4/7 भाग हैं। ठीक है। शेष लड़के हैं यानी कि बॉयज हैं। तो बॉयज कितने होंगे? टोटल का 3/7 बॉयज बचे होंगे। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 211 ज़्यादा है तो इनका डिफरेंस यहाँ पर कितना दे रखा है? इनका डिफरेंस कितना होगा? 1/7। और ये बोल रहा है कि डिफरेंस 211 होगा। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 7 7 दूनी 14, 1477 हो जाएगी। स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या कितनी है? 3/7 है। लड़कों की संख्या कितनी है? 3/7। 1477 का 3/7 निकाल देंगे। तो बॉयज अगर हमको निकालने हैं तो 1477 का 3/7 निकाल दीजिए, आपके बॉयज निकल आएंगे। क्लियर।
तो ये कितना होगा, 7 से 7 दूनी 14, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 3 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3 3 3 दूनी 6, 633 लड़के बन जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है, फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 633 ही इस स्कूल में लड़कों की संख्या होगी। क्लियर है फ्रेंड्स। 1477 पूरे स्कूल में स्टूडेंट की संख्या जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाकर होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईंट जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर है की कीमत 5 रुपये है। तो ये ईंट है सरकार, ऐसे ईंट बना दीजिए। इसकी लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 10 और मोटाई यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है 5। 4 रुपये की एक पड़ती है। प्रवीण एक दीवार बनाना चाहता है जिसकी विमाएं इस प्रकार हैं। प्रवीण को दीवार बनानी है, 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर मोटाई की दीवार बनानी है उसको। क्लियर है। तो ऐसे करके कोई दीवार बनानी है, मान लीजिए इस तरीके से, ये मान लीजिए दीवार बनानी है। दीवार बनाने में ईंटों पर कितनी राशि खर्च होगी। तो सबसे पहले तो ये निकले ना कि कितनी ईंट लगेंगी, भाई कितनी ईंट लगेंगी ये भी तो पता चले। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये ऊपर वाला सेंटीमीटर में ही है। तो कितनी ईंट लगेंगी ये आपका वॉल्यूम से निकल आएगा। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी, 100 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 100 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। बटे में कितना होगा, बटे में होगा आपका 20 गुणे 10 गुणे 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है। 00 से 00 कैंसिल आउट हुआ, 2 से कैंसिल आउट हुआ 5 0। तो ये कितना आ गया, 50 आ गया। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है 50। एक ईंट पड़ती है 4 रुपये की, तो 50 ईंट पड़ेंगी, 50 100 के 200, तो 200 रुपये की पड़ेंगी। कोई ऑप्शन है क्या, नहीं। 400 गलत है, 300 गलत है, 100 गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 200 रुपये की बिक जाएंगी ये, 200 रुपये की ईंट इस दीवार को बनाने में लग जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बाकी तो आपको गड़बड़ जाला हर जगह मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है, यह गुणधर्म कहलाता है। दो संख्याओं को पलटने पर उनके क्रमों का दो संख्याओं का गुणनफल उनके क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है, यानी कि a क्रॉस b का मल्टीप्लाई करो b क्रॉस a से, तो ये बराबर होगा। ये देखिए ओवर मल्टीप्लिकेशन भी होता है ऐसा और ओवर एडिशन भी होता है, यानी कि ये जो नियम होता है ये होता है क्रम विनिमय नियम। तो साचार्य गुण के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, व्युत्क्रम गुण के अंदर भी नहीं होता, तत्सम गुण के अंदर भी नहीं होता, क्रम विनिमय अंतर्गत के अंदर होता है। दो संख्या गुणनफल उनके क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है, यह गुणधर्म कहलाता है। कम्यूटेटिव लॉ होता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इस फॉलो करता है, ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर अंडर एडिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए अभी r है, ठीक है, व्यास इसका 2r है। यदि इसके वृत्त का व्यास दोगुना कर दिया जाए, तो व्यास दोगुना करने पर ये कितना हो जाएगा, ये 2r बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2r। यदि एक वृत्त का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो नई परिधि का पुराने वृत्त की परिधि से क्या अनुपात होगा। नई परिधि कितनी हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगी 2πr, फॉर्मूला होता है 2πr। r की जगह पे यहाँ हम क्या रख देंगे, 2r रखेंगे, तो यह हो जाएगा 4πr। ऐसे समझ लीजिए, नए का निकालना है तो 4πr तो ये हो जाएगा, और ये कितना होगा 2πr ये होगा। क्लियर है। पाई से पाई गया, r से r गया, 2 से 1, 2 से 2, तो 2:1 का रेशियो बनना चाहिए। किस ऑप्शन में बनना है ये चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में 2:1 नहीं है, 1:4 नहीं होगा, 4:1 नहीं होगा, 2:1 रेशियो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा, सवाल बनेगा जरूर, ये पक्की बात है, अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगा लिया। कक्षा 5 का विद्यार्थी मनोज माया के घर दूध लेने गया और उसके घर, ऐसे बना लेता हूं मैं, चलिए, ये हो गया आपका ईस्ट,
ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। कक्षा 5 का विद्यार्थी मनोज माया के घर दूध लेने गया जो उसके घर की उत्तर दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर है वो 500 मीटर की दूरी पर है, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट हो गया और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर हो गया। घर वापस आने के बाद वह स्कूल गया, घर वापस आने के बाद वह स्कूल गया। कक्षा 5 का विद्यार्थी मनोज माया के घर से दूध लेने गया जो उसके घर की उत्तरी दिशा में 500 मीटर की दूर है। घर वापस आने के बाद मतलब 500 मीटर वो गया, फिर 500 मीटर में वापस आ गया, दूध ले आया, 1000 मीटर चला है अभी तक। घर वापस आने के बाद वह स्कूल गया जो उसकी पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि यहाँ पर है 1000 मीटर की दूरी पर। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर की दूरी पर। तो 1000 मीटर इधर चल लिया, 1000 मीटर अभी इधर चला है। इधर तो दोनों 500-500 मीटर करके चला, इधर सीधा 1000 मीटर चला। स्कूल में उसे दोनों स्थानों का रास्ता बनाने के लिए कहा गया, दोनों रास्ते बना दिए। उसने कागज पर सबसे पहले एक बिंदु बनाकर उसे एच नाम दिया जो उसके घर का है। तो यहाँ पर उसका एच नाम का घर हो गया। फिर उसने माया के घर के लिए एम बनाया, माया का घर यहाँ है क्योंकि यहाँ से वो दूध लेने जाता है। और फिर स्कूल के लिए एस बनाया, तो स्कूल के लिए बात करें यहाँ पर, तो स्कूल के लिए यहाँ एस बना दिया। इनमें से सबसे उपयुक्त प्रदर्शन क्या है? एस बिंदु को एच बिंदु की दाईं ओर बनाया जाता है जिसकी दूरी एच एम से दोगुनी है। एच एम से दोगुनी है ये वाली दूरी, ये बात तो सही है ये वाली से कि एस बिंदु को एच की बाईं दूरी दाईं ओर बनाया गया, तो ये भी बात सही है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, बाकी आपको किसी पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। ये कोई वर्ग है, इसका परिमाप दे रखा है 48। कितना है? 48। तो इसकी भुजाएं क्या होंगी? 12 × 36, 12 × 4 = 48। तो 12 12 की भुजा बन जाएंगी इस वर्ग की। क्लियर? एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, मतलब एक आयत भी है उसका भी परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है भाई, आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये अगर लंबाई x+4 मान लें और चौड़ाई को x मान लें तो 4 सेंटीमीटर अधिक हो गई। वर्ग के तथा आयत के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? x+4 होगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ जो क्षेत्रफल बन जाएगा ये 12 का स्क्वायर बनेगा, यानी कि 144 बन जाएगा। तो x² + का 4x बराबर में 144। 144 के ऐसे फैक्टर करो घटा के 4 आ जाएं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा तब ये आपका सवाल बन पाएगा। वैसे x की वैल्यू हम सीधा सीधा निकाल भी सकते हैं, कैसे ये समझ लीजिए। ये आपका वर्ग हो गया और ये आपका आयत हो गया, ये 12 12 की ये सभी साइड हो गई। ठीक है, और इसकी जो साइड है x+4 है और इसकी साइड ये चौड़ाई है वो x मान ली हमने। तो इसका जो ये भी x होगा और ये भी x+4 होगा, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा? x x x x 4x हो जाएगा, 4 4 8 ही हो जाएगा। और इसका पेरीमीटर कितना था? 48। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 8 गया 40, 10 आ जाएगी। अब ये वाली साइड 14 आ गई और ये वाली साइड 10 आ गई, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 140 हो जाएगा और इसका एरिया 144 हो गया। तो आपसे पूछा है वर्ग का एरिया जो है वो ज़्यादा है और आयत का एरिया क्या है? कम है, 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए वर्ग के तथा आयत के क्षेत्रफल में अंतर कितना होगा? 4 का होगा। फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 48 गलत है, 84 गलत है, 8 गलत हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक शिक्षिका कक्षा 1 के बच्चों को कुछ चित्र दिखाती है और उसमें हो रही घटनाओं के अनुसार उन्हें क्रम में लगाने के लिए कहती है कि भाई इनको क्रम में लगाओ। सबसे पहले दिखाती है क्रिकेट खेलना, नहाना, भोजन करना, किताबें पढ़ना इस गतिविधि द्वारा। शिक्षिका देखिए यहाँ पर बोला है क्रिकेट खेलना। देखिए सबसे पहले वो बोलेगी बेटा नहा लो। अब बेटा नहा लिए तो थोड़ा बहुत खाना पीना भी कर लो। ठीक है, अब इसके बाद वो चाहे तो किताब पढ़ने की कहेगी या चलो खेले आओ
क्रिकेट खेल लो। तो शिक्षिका समय और घटनाओं के क्रम की अवधारणा को नहीं पढ़ा सकती। ये बात तो गलत है भाई, ये यहाँ पर पढ़ाने का काम ही कर रही है, सिखाने का काम कर रही है। यहाँ पर लर्निंग हो रही है और लर्निंग बाई डूइंग हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। शिक्षिका केवल समय की अवधारणा विकसित करती है, समय की अवधारणा ही विकसित नहीं कर रही है शिक्षिका। शिक्षिका उनके जो शारीरिक विकास है उसको भी देख रही है। ठीक, हेल्दी फूड देगी, नहाने के लिए कह रही है तो हेल्थ के बारे में भी बात कर रही है, जो शारीरिक पक्ष है उसकी भी बात कर रही है। तो केवल समय की अवधारणा की विकास की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे विकास होंगे। क्लियर। शिक्षिका घटनाओं के क्रम की अवधारणा को विकसित कर सकती है, ये बात तो ठीक है। शिक्षिका कार्यों को क्रम से करने की अच्छी आदत विकसित कर सकती है। आदत विकसित करना एक अलग बात है, लेकिन शिक्षिका घटनाओं के क्रम की अवधारणा को विकसित कर सकती है कि आपको समय का कैसे सदुपयोग करना है, इसके बारे में बता रही है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभाकार बक्सा 14 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। इस घनाकार बक्से की बजाय एक घनाकार बक्से की बजाय 11 सेंटीमीटर, एक घनाभाकार है, ऐसे करके घनाभाकार है, इसको पढ़िएगा थोड़ा सा ध्यान से। ये कितना है 14 और ये कितना है 11 और ये कितना है 8। एक घन है, क्या है घन। तो ये कितना है 11 11 11 का है। नेहा ने बक्से में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पैक करना चाहती है। नेहा इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पैक करना चाहती है। घनाकार बक्से में पैक किए जा सकने वाले घनों की संख्या घनाभाकार बक्से में पैक किए जाने वाली घनों की संख्या से निम्नलिखित संख्या में अधिक है। तो कितने इसमें अधिक हो सकते हैं? तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले करने हैं, तो इसमें तो होगा देखिए 14 गुणे 11 गुणे 8, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट वॉल्यूम हुआ। और 1 सेंटीमीटर वाले तो 1 गुणे 1 गुणे 1, तो इसमें इतने आएंगे और इसमें कितने आएंगे 11 गुणे 11 गुणे 11। तो 11 का यहाँ से देखिए ये बनेगा 14 गुणे 11 गुणे 8, ठीक है सरकार। और यहाँ बनेगा 11 गुणे 11 गुणे 11, तो ये बन जाएगा 14 गुणे 11 अट्ठे 88। और ये बनेगा 14 पंच 70, 14 छिक्के 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, 112 और 11 123, इतना बनेगा। और ये 1331 बनेगा, क्योंकि 11 का क्यों होता है। कितनी अधिक है ये निकालनी है, तो 1232 में से 1331 घटा दीजिए। 1232 में से 1331 में से 1232 घटा दीजिए, तो ये 9 में से 2 गया तो 7, 11 में से 2 गया तो 9, 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ बस 99 आएगा। तो ये 101 गलत है, 98 गलत है, 100 गलत है, 99 इस सवाल का सही हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। दीपू अपने कमरे की 4 दीवारें रंगना चाहता है। सभी दीवारें आयताकार हैं और आमने सामने की दीवारों की माप समान है। दीपू क्या करता है, देखिए कमरा है तो उसकी 4 दीवारें होंगी, ये वाली दीवार इसके बराबर, ये वाली दीवार इसके बराबर होगी। अब आयत, एक तरीके से आयत ही बनाएंगे। ये दीवारों का आकार 4 मीटर, दीवार जो है वो आकार में 4 मीटर, 4 मल्टीप्लाई बाई 3.5 है, तो 4 तिया 12 और 2 14, 14 मीटर स्क्वायर का तो पहली दीवार बनेगी, 14 की दूसरी बनेगी। भाई एक दीवार कितनी है 14 मीटर स्क्वायर की है, तो 2 दीवार कितनी हो जाएंगी, क्योंकि कमरा है, कमरे की 2 दीवार, तो 28 मीटर स्क्वायर की हो जाएंगी 2 दीवार। ये वाली भी दीवार मान लीजिए, ये वाली दीवार 28 मीटर स्क्वायर की होगी। ये कितनी है 4.5 और 3.5 मीटर की है, तो 4.5 का गुणा 3.5 से करेंगे, 4.5 का गुणा 3.5 से करेंगे, तो ये तो 28 मीटर स्क्वायर हो गई। 28 मीटर स्क्वायर इनको निकालना है, ठीक है। तो ये तो हो गई 28 मीटर स्क्वायर। 4.5 का गुणा 3.5 से करिए। चलिए सर करिए, तो पॉइंट उठा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 35 का गुणा कर देते हैं, 5 25 का 5, 5 चौके 20, 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, गुणे 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 12 और 1 13, 5 7 5 1, 2 डिजिट बाद, तो 15.75। यह बोल रहा है दीवारों को रंगने की कीमत 22 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, तो दीवारों को रंगने में कुल कितनी लागत आएगी। तो 15 और 28 कितने होंगे 43, तो 43.75 हो जाएगा, 43.75 हो जाएगा।
₹22 की दर से आपको रंगना है। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो कितना आ जाएगा, ये आपका बन के आ जाएगा, दो पंजे 10, दो सत्ते 14 और एक 15, दो तिया 6 और एक 7, दो चौके 8, फिर से यही आ जाएगा 0, 5, 7, 8। तो ये जो थोड़ा सा तगड़ा बन के आ रहा है भाई, ये जो रुपए बन के आएंगे यही आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बताना ही पड़ेगा बिल्कुल। अबे यार ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। 43.50 22 का गुणा कर दीजिए। चलो चलो बता ही देते हैं पूरा। 0, दो पंजे 10 और एक 11, दो पंजे 10, 43.5, 7 5 था यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा। चलिए आप लोग कर लीजिएगा इसका गुणा, एक आंसर आ ही जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। मैं प्रत्येक वीडियो में एक सवाल छोड़ता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर का होता है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लगाया करिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, ईसा के अंकल का घर उसके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। ईसा का अंकल, ये ईसा का घर मान लीजिए और ये अंकल का घर 150 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है सरकार। 1 लीटर पेट्रोल 15 किलोमीटर चल सकती है। तो 150 किलोमीटर चलने के लिए 15 का गुणा कर देंगे, और 1 लीटर पेट्रोल 95 की आती है, तो टोटल रुपए आपके निकल भी आएंगे। कितने किलोमीटर चले, 1 लीटर पेट्रोल 15 किलोमीटर चलती है। चलिए ऐसे समझ लीजिए, ये ईसा का घर है और यहाँ से ये इस अंकल का घर है। 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है, एक एलटी में 15 किलोमीटर चलती है। तो कितने लीटर लगेंगे इसमें, तो 15 का भाग लगाएंगे तो 10 लीटर में ये ईसा के घर पहुंच जाएगी, अंकल के घर पहुंच जाएगी। उसके पास 2500 रुपये हैं। यदि वह कार से अपने अंकल के घर जाती है तो ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल भरवाकर वापस भी आती है, तो उसके पास कितने लीटर रुपए बचेंगे, कितने रुपए बचेंगे ये पूछा है। 150 किलोमीटर के लिए 10 लीटर चाहिए और लौट कर वापस आएगी फिर 10 लीटर चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर 20 लीटर चाहिए। कितना चाहिए, 20 लीटर पेट्रोल चाहिए। अब 20 लीटर पेट्रोल चाहिए, 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपये की है। 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए की है, 95 रुपये की। तो 95 गुणे 20 कर देंगे, तो ये 0 तो आ गया, 5 दो पंजे 10, 2 नम्बे 18, 18 और एक 19, तो 1900 रुपये की यहाँ पर पेट्रोल लग जाएगी उसको। ठीक, 2500 रुपये उसके पास थे टोटल, तो कितने रुपए उसके पास बचे होंगे, कुल मिला के 600 रुपये उसके पास बच गए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 350 गलत है, 500 गलत है और 1550 गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 600 रुपये उसके पास बचेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप लोग लगाइएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप समय पर क्लासेस लेते रहिएगा, इन पेपर्स को सॉल्व करते रहिएगा। आप लोगों का बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें होने वाला है। क्लासेस को लेते रहिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।